Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start passive voice. It's a very important topic for every student. As a if you are a student of class 10th and class 8 and BA first year, BSc first year, and BCom first year, English compulsory, and other classes as a competitions, so you should understand about it. पैसिव वॉइस के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उससे रिलेटिव बात कर रहे थे। डब्ल्यू एच फैमिलीज के क्वेश्चंस जो बनते हैं उससे रिलेटिव पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसके यस या नो के आंसर के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यस नो वाले क्वेश्चंस के आधार पर पैसिव वॉइस जो बनते हैं वो हम चर्चा कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं डब्ल्यू एस फैमिली से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए आज थोड़ी क्लास सजी हुई तैयार लग रही है ना। इस क्लास को सजाने में मेरी जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मेरी छोटी लाडली बहनें, मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी भूमिका रही है। जैसे ये जो है ना स्माइलिंग, जो आप स्माइल दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, ये जो बनाया है पिक्चर, ये बनाने वाली हमारी लाडली एंड माय बेस्ट स्टूडेंट जिनका नाम है राधिका। ये राधिका ने तैयार किया है। और ये जो बेस्ट एक जो छल्ला दिख रहा है आपको, ये हमारी बेस्ट स्टूडेंट, हमारी छोटी लाडली बहन जिसका नाम है जिनम, ये जिनम ने तैयार किया है और ये राधिका ने तैयार किए दोनों। तो जिनम और राधिका जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये क्लास जो तैयार किया है आज आप लोगों के लिए और बेस्ट क्लास होने जा रही हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास को सजाने में हैं, क्लास की शूटिंग से रिलेटिव चीज़ है या क्लास को बेटर बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच बोलता हूँ फ्रॉम हार्ट, दिल से। धन्य है कि मेरे इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, माय गुड स्टूडेंट्स, माय यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी डब्ल्यू एच फैमिली से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, पैसिव वॉइस देखिए, टॉपिक का नाम पैसिव वॉइस, यू नो आपको पता ही है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वैसे इस टॉपिक का केवल नाम बोले तो आप वॉइस बोले ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टॉपिक को बोलते हैं वॉइस। वॉइस में भी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दो होता है, आपको पता ही है। वैसे टॉपिक का नाम होता है वॉइस। वॉइस है, इसमें पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस दिए होता है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना होता है। कभी कभी एक्टिव वॉइस दिए पैसिव वॉइस बदलना है, लेकिन कभी कभी पैसिव वॉइस दे देता है उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम जैसे कि वॉइस, क्या नाम है? वॉइस। वॉइस देखिएगा, जो टॉपिक था वो था इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उससे रिलेटिव वॉइस की बात कर रहे थे। तो टॉपिक का नाम जो था वो था वॉइस इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिएगा ये एन लिखा हुआ है, ओके। ये जो था इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होता है यस नो, जिस क्वेश्चन को बोलते हैं यस नो, ऑक्सिलरी वर्ब्स 24 होती हैं जो मैंने आपको बता दी है, उससे रिलेटिव हम चर्चा कर चुके थे। आज जो चर्चा होने वाली है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस जो होते हैं, डब्ल्यू एच, ठीक है, वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन से उनसे पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो हम बात करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड पैसिव वॉइस के आज हम बात करेंगे। जैसे कि इसमें रूल क्या है, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, जैसे आपने बोल दिया डज ही राइट ए लेटर। देखिएगा एक बार सुनिएगा, एक मैं जो लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं एक बार पहले जो करवाया था उसी से रिलेटेड दोबारा दे रहा हूँ आपको। एक्टिव वॉइस दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस में बदलना है। डज ही राइट
ए लेटर, ठीक है, डज ही राइट ए लेटर। देखिएगा एक्टिव वॉइस दे रखा है, डज ही राइट अ लेटर, इसको आप पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पीवी पैसिव वॉइस। तो आप क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले देखिए सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये आपको पहले देखना जरूरी है। डज ही राइट ए लेटर, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब, उसका क्वेश्चन है डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये आता है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में बदलते हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर के अनुसार हेल्प वर्ब क्या आएगी, इज सिंगुलर आएगी, तो आप कहेंगे इज, फिर ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, इज ए लेटर। फिर आपको बताया गया था कि मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इज ए लेटर, फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न, और बाई, एजेंट से पहले बाई, और एजेंट क्या था, ही का हो जाएगा हिम, ऑब्जेक्ट हो गया हिम। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव। ये जो था ये हम चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। मैं इसलिए ये दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि जो ये आप कर रहे हैं ना, ये जो आपने किया ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर यस नो वाला, यस नो वाला क्वेश्चन था, इसका आपने पैसिव वॉइस बनाया है। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले में कैसे होना है, कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें आप डब्ल्यूएच जोड़ दीजिए। जैसे आप इसी सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा एक दूसरा इसका एक्टिव वॉइस दे रहा हूं, देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। देखिएगा कोई भी, देखिए आपको कोई भी टॉपिक कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट लेना जरूरी, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, आप कहेंगे व्हाट, जैसे ये लो डब्ल्यूएस वर्ड से बनने वाला एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा। व्हाट डज, ये देखिएगा, ही राइट ए लेटर, ठीक है। What does he write a letter, यहां पर था does he write a letter, क्या वह पत्र लिखता है। आपने कहा is a letter written by him, तो ये बन गया। अब इसी को देखिए what, आपकी न्यू चीज क्या है, what, ये तो न्यू है, यानी कि WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन जो है, WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए नया क्या आया, what है, बाकी पूरा देखिए सेम है। तो आपको याद क्या करना है, याद क्या रखना है, इसका कॉन्सेप्ट याद ये रखना दिमाग के अंदर कि ये जो सेंटेंस है ना, ये वापस इसमें बनेगा, उसके आगे बस WH रख देंगे, ये WH वर्ड्स वैसे को वैसा रह जाएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बेटा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या करना है कि WH जो वर्ड्स है, WH वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं, WH वर्ड्स को आगे रख दीजिए शुरू में, जैसे ये WH वैसा कैसा रख देंगे, वर्ड का वर्ड रख देंगे यहाँ, और पीछे ये सेम तरीका बनेगा। तो अब देखिएगा इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने कहा ना व्हाट का व्हाट, WH वर्ड्स जो आते हैं वैसे वैसा रखना व्हाट। अब आपको इसको जो पहले वाला इसके आधार पर ही बना दीजिए। तो यहाँ देखिएगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इज, देखिएगा इज। एक बार देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर है, तो अब यहाँ स्मॉल लेटर लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो स्टार्टिंग में था इसलिए कैपिटल लेटर लिखा है, लेकिन ये बीच में आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर, क्योंकि स्टार्टिंग WH से हो चुका है। तो देखिए इसका इज आ गया, ये सिंगुलर था, ए लेटर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर वही बात ऑब्जेक्ट जो है यानी एजेंट जो ऑब्जेक्ट है, इससे पहले बाय लगाना है, बाय, और फिर ये ऑब्जेक्ट ही का हिम। देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क, देखिए मैंने इसी के आधार पर इसको समझा दिया। देखिए गजब आनंद आया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट, WH वर्ड से जो क्वेश्चंस बनते हैं WH वैसे वैसे रख दो, यानी व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, WH से देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हिच, हु, whom, वो सारे बताएंगे हम, आपके आगे भी बताएंगे। तो WH वर्ड्स जो है वो वैसा वैसा रख दो, फिर पीछे वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो बनता है पैसिव वॉइस वैसा का वैसा रख दो, बस आगे ये WH वहां का
WH वैसा वैसा रख दो और पीछे वही तरीका रह जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब वाला यस नो क्वेश्चंस वाला सेम रूल रहेगा, बस आगे नया आ जाएगा व्हाट, बाकी तरीका वही देख लीजिए। कॉन्सेप्ट के लिए अब एक सेंटेंस आपको और दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे यहां पर एक मैंने एक्टिव वॉइस दिया है, वाई, ठीक है, डिड। अब ध्यान रखना हम WH की बात कर रहे हैं, WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी मैं टेंस दे सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है वो मैंने बता दिया था। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तीन इनका। फिर आपके पास्ट सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट है। फिर फ्यूचर सिंपल है और फ्यूचर परफेक्ट है। इन एट का पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात मैंने पहले आपको खूब बता रखी है, पहले बता दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी टेस्ट दे सकता हूं, वो मैंने पूरा पहले कॉन्सेप्ट करा रखा है। आपको कई नए स्टूडेंट ऐड हुए तो आप पीछे वाली क्लास देख लीजिए, पैसिव वॉइस के जो स्टार्टिंग क्लासें हैं, पैसिव वॉइस रिलेटेड टू आपके प्रेजेंट, पैसिव वॉइस रिलेटेड टू पास्ट, पैसिव वॉइस रिलेटेड टू आपके फ्यूचर, उसमें मैंने सारा डाल रखा है। तो आप वो भी क्लास देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि आप लगातार बराबर देख रहे हैं तो इस क्लास से जुड़ जाइए, और यदि इस क्लास को सीधा देख रहे हैं तो पहले वो 3 क्लास और देखना, फिर इसमें आना। ओके, तो याद रखिए, देखिएगा कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए, जैसे मैंने दे दिया व्हाई डिड, ठीक है, सी व्हाई डिड सी रीड a story, question symbol. Why did she read a story? Why did she read a story? यानी कि वे जो है महिला है, कहानी है, वे क्यों पढ़ी, उसने कहानी क्यों पढ़ी, उसने कहानी क्यों पढ़ी थी। तो देखिए उसने कहानी क्यों पढ़ी थी, तो अब देखिए इसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि WH वर्ड्स को वैसे वैसे रखना है, तो WH वर्ड्स यहाँ वाई था तो वाई का वाई रख दीजिए। अब देखिए टेंस कौन सा है, वही बात यस नो वाले के आधार पर, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर बना लीजिए। तो यहाँ पर डिड से पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस है ना। तो अब पास्ट सिंपल टेंस है, तो अब देखिएगा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। ए स्टोरी में पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, सिंगुलर है, ए स्टोरी तो आएगा वॉच, प्लूरल होता तो आ जाता वर, तो ये सिंगुलर है तो आएगा वॉच। तो देखिए वाई का वाई रख दिया, फिर रखिए वॉच, इसका साउंड होता वॉच। अब वॉच के बाद ए स्टोरी, ए स्टोरी लिखिए, अ स्टोरी, अ स्टोरी, ठीक है, वाई वॉच ए स्टोरी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब यहाँ क्या है, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, रीड रेड रीड और रीडिंग रीड्स। 5 फॉर्म्स मैंने खूब पढ़ा रखे टेंस के समय, मैंने सारों ये टोटल्स करवाए थे आपको। ओके, तो देखिएगा रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, रीड, तो थर्ड फॉर्म होती है रीड की, रीड, अंडरस्टैंड। वाई वॉच ए स्टोरी रीड, और इसके बाद क्या लिखना है, बाई, यानी कि एजेंट से पहले बाई, एजेंट क्या सी, तो सी से पहले क्या करेंगे बाई, और बाई के बाद ये सी जो है, ये यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का क्या बना था, सब्जेक्ट। तो अब ये पैसिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, हर और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। तो देखिए वाई वॉच ए स्टोरी रीड बाय हर, ओके। तो ये देखिएगा, समझा गया ना। तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा जा रहा है। ये WH में कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कि WH वर्ड्स वहां पे वहां रखेंगे, पीछे वो सेम वो पहले वाले रूल जो यस नो वाले क्वेश्चंस के रूल है वो रूल वापस वही फॉलो करना है, लेकिन स्टार्टिंग में WH वर्ड्स रख देने हैं आपको। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे और करवाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा। बड़े आगे, ठीक है जी। Where
वेयर इज ही, वेयर इज ही राइटिंग ए नोवेल। क्वेश्चन नोवेल, वैसे इसका साउंड होता है नोवेल, लेकिन कई स्टूडेंट इसको नोवेल भी बोल देते हैं, नोवेल। वेयर, ये ई है, ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ई, देखो साफ लिख देता हूं आपको, ई लिखा हुआ है, ओके। वेयर इज ही राइटिंग ए नोवेल, यानी कि वह जो है वह नोवेल कहाँ लिख रहा है। वेयर इज ही राइटिंग ए नोवेल, वह एक उपन्यास कहाँ लिख रहा है, नोवेल और उपन्यास, इंग्लिश में नोवेल कहते हैं। वह उपन्यास कहाँ लिख रहा है, वह उपन्यास कहाँ लिख रहा है। तो देखिएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस बदलना है। तो मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड्स वैसे वैसे रखना, यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या आया था, वेयर। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से वाई है, वेयर है, व्हाट है, व्हेन है, विच है, ये डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। हु है, हुज है, ठीक है ना, ये डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा यहाँ है वेयर इज ही राइटिंग ए नोवेल, वह नोवेल कहाँ लिख रहा है। तो आपके मैंने कहा कि वेयर को वेयर रख दीजिए, यानी डब्ल्यू एच वर्ड्स को वैसा वैसा रखिए, एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा रखिए, तो रख दिया आपने वेयर। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट था ए नोवेल, ठीक है। और टेंस कौन सा है, तो टेंस आप कहेंगे इज है, और फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस सेंटेंस में कौन सा प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आपको मैंने बता रखा, कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसमें एक आपको नया और जोड़ना है वर्ड, वो है बीइंग। अब बीइंग कहाँ जोड़ना वो भी बताएंगे। तो देखिएगा, पहले आपने वेयर लिखा, अब यहाँ ए नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये है सिंगुलर, ए नोवेल तो सिंगुलर है, तो इसमें भी वेयर इज, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल होता तो आर, और आई होता तो एन। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है बहुवचन है तो आर, एंड आई है तो एन। ये आप याद रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। तो अब देखिएगा कौन सा कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वेयर इज, अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट ए नोवेल, तो लिखिए ए नोवेल, ओके। वेयर इज ए नोवेल। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसमें बीइंग जोड़ेंगे, तो अब इज ए नोवेल के जस्ट बाद बीइंग लिखना है, बीइंग। और फिर मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, मैन वर्ब इसमें क्या था, राइटिंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ओके। वेयर इज ए नोवेल बीइंग रिटन। और देखिएगा अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ये सब्जेक्ट जो है ना एक्टिव वॉइस का ही बनेगा इसका ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनता है सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का बनता है ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो जाएगा, बाई, पहले करो बाई, और उसके बाद ही का हो जाएगा हिम, और कॉशियस। क्लियर। बस देखो कुछ रूल्स होते हैं, आपको स्टोर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि जब आप एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ओके। याद रखना। अगला देखिए, आप कहेंगे व्हेन will he, when will he play। अब देखिए यह विल है ना, इसलिए प्ले आया। आप ही में प्लेस वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म नहीं मत करना, क्यों कि विल मॉडल है, तो मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए विल। यहाँ पर आपको क्या करना, प्ले, ठीक है। व्हेन विल ही प्ले a match, a match, और क्वेश्चन देखिएगा, when will he play a match,
वह एक मैच कब खेलेगा, ठीक है, वह एक मैच यानी एक मैच है वो कब खेलेगा। तो देखिएगा कब खेलेगा, वो मैच कब खेलेगा, तो आप देखिए इसको बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो मैंने क्या कहा कि WH वर्ड्स को वैसा वैसा रखो, तो वैन को वैन रख दो। अब देखिएगा अभी मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का बनेगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है MH, वो क्या बनेगा, वो बनेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो देखिएगा याद रहे मॉडल वर्ब जो आती ना, ये याद रखना यहां पर विल है तो इस मैच के साथ भी विल ही रहेगा, लेकिन आई होता और वी होता तो शैल हो जाता। आई वी के साथ शैल, बाकी सब में विल, ओके। लेकिन जब प्रोमिस की बात हो, थ्रेट धमकी की बात हो, तो उस कंडीशन में आई वी के साथ होता है विल और बाकी सब में आता है शैल। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको जब मॉडल्स कराऊंगा उसमें और बताऊंगा डीपली, ठीक है। तो अभी हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा आप यहां पर आप देखिए MH इसके साथ विल ही रहेगा, तो व्हेन विल MH, तो देखिएगा व्हेन विल MH। और याद रखना जब विल यानी मॉडल वर्ब से रिलेटिव जब भी कोई बात है मॉडल आ जाए तो उसके हमेशा उसमें भी आता है। मॉडल वाले में पैसिव वॉइस बनाने से पहले ये याद रखना मैन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आपको बी लगाना कंपल्सरी होता है। तो यहां आएगा बी, ये मॉडल वर्ब में बी आता है, ठीक है। व्हेन विल MH बी, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें, लेकिन यहाँ क्या है सब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये ही है, ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एजेंट का काम करता है। तो इससे पहले जस्ट क्या लगाना होता है, बी, बाई, बी तो ये आ गया बाई, तो लगाएंगे बाई। और आप देखिए बाई लगाने के जस्ट बाद ये देखिएगा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। अगला देखिए आप कहेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही ब्रोकन ए मिरर, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क। मिरर आईना, शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हैं, मिरर, उसको मिरर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट हैज ही ब्रोकन अ मिरर, याद रखना हैज, ये हैज है, हैज, हैव, हैड, इनमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा दी हुई होती है। याद रखना हैज, हैव, हैड में मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म दी जाती है, और हैज, हैव, हैड जो आते हैं वो परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज है, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज, हैव, और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा और इनमें हमेशा थर्ड फॉर्म दी होती है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये थर्ड फॉर्म वापस काम आएगी आपके किसमें, पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा आती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड, याद रहे। तो देखिएगा आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, या देखिए मैंने क्या कहा कि WH वर्ड्स को ऐसे वैसे रखना है, तो वर्ड का वर्ड रखना है। याद देखिए अमिर, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिएगा आमिर सिंगुलर है तो आएगा हैज, प्लूरल होता तो आ जाता हैव, लेकिन ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अंदर आपका आएगा हैज। अमेज, एमएच नहीं एमिर, एमएच तो ये था आमिर, तो आप लिखिएगा आमिर, अंडरस्टैंड। व्हाट हैज अमिर, देखिएगा हैज, हैव, हैड, इसमें बीन आता है, एक वर्ड जोड़ना होता है बीन, जैसे कॉन्टिन्यूस में बी, ये बीइंग, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, और मॉडल वर्ब में बी, वैसे हैज, हैव, हैड में आता है बीन, तो इसमें न्यू वर्ड क्या जुड़ेगा, बीन,
ओके, परफेक्ट में बीइंग, कॉन्टिन्यूस में बीइंग, मॉडल वर्ब में बी। याद रखना है तीनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट हैज ए मिर बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन दे रखी है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले, तो ब्रोकन लिखिएगा। और देखिएगा एजेंट से जस्ट पहले वाई करना है। यहां पर एजेंट बोले तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का हिम, तो उससे पहले आपको लिखना बाई, फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? आनंद आया? ये क्लास थी। तो देखिएगा इसको, ये एंड फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूं हु आ जाए उससे रिलेटिव कैसे बनाना पैसिव वॉइस, वो चर्चा करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंतर्गत हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। अब हु से बात करेंगे। देखिएगा हु ब्रोक द ग्लास, ओके। हु ब्रोक द ग्लास, द ग्लास करना है, क्या करना है? ग्लास। यहां पर जी बना देता हूं इसको, दिख रहा है? दोबारा लिख देता हूं, गलती से क्लास लिख देता, ग्लास लिखना है। अंडरस्टैंड? हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा? ठीक है, ग्लास को किसने तोड़ा? हु ब्रोक द ग्लास। तो देखिएगा हु आई, मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि आई का मी ऑब्जेक्टिव, और मैंने कहा था सी का हर, ही का हिम, आई का, दोबारा सुनिए, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का दे, वी का अस, इट का इट, और यू का यू, और हु का हु। बताया था ना? आप याद कीजिए वो टेबल जो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे पहले रूल्स जो कराए थे उसमें। तो हु का मैंने हुम बताया था। तो याद रखना, जब भी हु से रिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जब हु से रिलेटिव आपके क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका पैसिव वॉइस पूछा हुआ है, तो बाय हुम बदलना है। देखिए मैंने कहा था हु को हुम में बदलना है, लेकिन उससे पहले लगाना बाय हुम। याद रखना, क्या लगा लेना है? बाय हुम, बाय हुम लगा देना, बाय हुम। ये बाय हुम में बदलेंगे, याद रखना, किसको? हु को। तो अब देखिए मैं इसको पैसिव वॉइस में बदल रहा हूं। ये था एक्टिव वॉइस, अब बदलिए आप पैसिव वॉइस। देखिएगा हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा? हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा? तो देखिए यहां टेंस देखिएगा, वर्ब की कौन सी? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होती है, तो पास्ट सिंपल टेंस है, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। तो अब देखिएगा हु को किस बदलना है? बाय हु। तो हु वाले को स्टार्टिंग कैसे करना? बाय हु, बाय हु। देखिए अंडरस्टैंड? ये स्टार्टिंग में, इसलिए हमें बी कैपिटल लेटर लिखना कंपलसरी होता है। जब सेंटेंस स्टार्टिंग में हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, बाय हु। अब देखिए ये टेंस कौन सा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड, पास्ट सिंपल टेंस है। तो द ग्लास सिंगुलर है या प्लूरल? द ग्लास सिंगुलर है, तो आएगा वॉच, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस में सिंगुलर में वाज आता है और प्लूरल में वर आता है। ओके, दो हेल्प आती है, सिंगुलर वाज, प्लूरल वर। लेकिन याद रखना ये कब आता है? ये तब आता है जब पैसिव वॉइस बनाना होता है। यदि पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं तो, यदि पैसिव वॉइस नहीं बनाना हो और सीधा सेंटेंस दे रखा हो, तो याद रखना पास्ट सिंपल में कभी भी हेल्प वर्ब नहीं आती है। यहाँ देखिए कोई हेल्प वर्ब नहीं है इसमें, देखिए ये एक्टिव वॉइस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव अभी चल रहा है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन याद रहे यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑक्सिलरी वर्ब का होना कंपलसरी है। पैसिव वॉइस में दो चीजें याद रखना, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, एक पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होनी ही पड़ेगी वरना सेंटेंस नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर कोई, यहाँ देखिएगा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखी है। लेकिन आपको याद रखना पास्ट कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस है,
सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल जब पास्ट पास्ट सिंपल है तो इसका मतलब वाज आएगा सिंगुलर में, तो आपको करना पड़ेगा वाज। बाय होम वॉच, अब द ग्लास का द ग्लास, और मैन वर्ब की मैंने कहा था थर्ड फॉर्म, ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। आप लिखिएगा ब्रोकन और सेंटेंस एंड। अंडरस्टैंड? तो बाय होम कर देना है, हु वाले को ये याद रखना बच्चों, हु वाले को बाय होम से शुरुआत करना है। ओके, एक और देता हूं आपको, हु, ठीक है, हु, इसके बाद देखिएगा विल, हु विल राइट, who will write a story, a story, understand? Who will write a story, कहानी कौन लिखेगा, कहानी कौन लिखेगा, who will write a story। तो देखिएगा पैसे उसमें बदलेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, हु को हु में बदलना है। देखिए WH वर्ड्स में वैसे का वैसा रखते हैं, लेकिन हु को हु में बदलना है। व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, विच है, वो सारे के वैसे का वैसे रखना होता है, लेकिन जब हु दे दिया गया हो तो उस हु को बाय हु में बदलना है। ये देखिए इस हु को बाय हु में बदला है, तो इस हु को भी बाय हु में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाय हुम। ओके, अब टेंस देखिए क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ तो मॉडल वर्ब से पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर फ्यूचर है, तो फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर टेंस है। तो देखिएगा मैंने क्या कहा था, जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल आ जाए तो इसमें बी जोड़ना होता है, तो वो तो आपको करना ही, लेकिन पहले आप देखिएगा बाय हुम आ स्टोरी सिंगुलर है, और दूसरा याद रखना मॉडल सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मॉडल जैसे यहाँ प्लूरल होता तो भी विल ही रहेगा, सिंगुलर है तो भी विल ही रहेगा, उसमें कोई कॉन्सेप्ट यही है कि मॉडल वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन एक याद रखना, जब आई और वी आ जाए, आई वी आ जाए तो विल नहीं बल्कि सेल हो जाता है, ठीक है, सेल याद रखना, आई वी जिसको आप फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इनके साथ आता है सेल, बाकी सब में विल ही रहेगा। तो यहाँ तो फर्स्ट पर्सन की बात ही नहीं, यहाँ एस्टोर दे रखा है तो इसमें विल का विल रहेगा। बाय होम विल आ स्टोरी। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि मॉडल आ जाए उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट लिख दिया उसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना होता है, उसके जस्ट बाद आपको बी लिखना होता है, तो देखिएगा बी। अंडरस्टैंड? हु बाय हुम विल अ स्टोरी बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। ओके, द एंड, ये सेंटेंस आपका एंड हो गया। अब याद रखना यहां पर ऑलरेडी देखिए रिटर्न पर एंड हो रहा है, यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। याद रखना हुम वाला जो सेंटेंस है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर एंड हो जाता है, जहां पर थर्ड फॉर्म है वहां सेंटेंस एंड हो जाता है हुम वाला। और हुम वाले के अलावा आपको पता है उसमें प्राय कर रिटर्न के बाद में भी ऑब्जेक्टिव दे रखा तो वो भी लिखना होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर रिटर्न पर एंड हो रहा है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर एंड हो रहा है। ये भी देखो यहाँ एंड हो गया, ये भी एंड हो गया, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप सब्जेक्ट यदि बना रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में हु वाले में कभी भी सब्जेक्ट नहीं देते हैं, हु वाले सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि हु का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो उसमें हु है इसका मतलब उसमें सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तभी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहानी कौन लिखेगा, पत्र कौन लिखेगा, तो पत्र है, कहानी है, ये क्या, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हु वाले में सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट है नहीं। ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर सेंटेंस एंड हो जाते हैं। क्लियर? याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर? मजा आया? मुझे पता है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, ऐसा मैं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ईमानदारी से एक पूरा डीपली पढ़ा रहा हूं आपको। तो आप
आपके जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, चाहे 8 क्लास के हैं, चाहे 9th के हैं, चाहे 10th के हैं, चाहे बीए फर्स्ट ईयर है, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर है, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर है, जिनके इंग्लिश कंपलसरी है, बीकॉम, बीएससी और बीए, उनके इंग्लिश कंपलसरी के अंदर ये पूरा ग्रामर है, जो 10th क्लास के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो 10th वाले हैं, बीए वाले हैं, 8 वाले हैं और 9th वाले, उन स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। प्लीज़ आप जितने भी 10th के आपके स्टूडेंट्स आपके जुड़े हुए हैं, जितने बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं इस साल, तो उनको प्लीज़ ये क्लास सेंड करना, ताकि हर बच्चा इस क्लास का आनंद ले सके। मेरा टारगेट है कि दुनिया के हर विद्यार्थी को, हमारे जितने भी इंडियन हैं, चाहे मैं तो कहता हूँ चाहे विदेशी स्टूडेंट्स भी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, इंग्लिश आपको पता है ऑल वर्ल्ड में चलती है, हर स्टूडेंट हमारी क्लास का आनंद ले सकता है। प्लीज़ आप हर स्टूडेंट्स के पास ये क्लास पहुंचा दीजिए और बच्चों को कहिए कि आप इस क्लास को अटेंड कीजिए। मदर क्वालिटी इंग्लिश चैनल का नाम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। हर स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होना चाहिए, तो आप सबके पास ये क्लास पहुंचा दीजिए। और कल हम बात करेंगे आगे। देखिए WH वर्ड्स यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस हमने पूरे कर दिए हैं। अब हम आगे बात क्या करने वाले हैं, और मॉडल्स का मैंने साथ में समझा दिया, लेकिन मॉडल्स से पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका अलग से कल एक और क्लास मिलेगी। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो और चर्चा करेंगे। और 2 या 3 क्लास और है, उसके बाद ये पैसिव वॉइस एंड हो जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे, पैसिव वॉइस एंड हो जाएगा। और पैसिव वॉइस जैसे एंड होगा इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे, जिसे बोलते हैं नरेशन। साउंड होता है नरेशन। तो पैसिव वॉइस जो वॉइस है इसके बाद नरेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, फिर कंजक्शन, फिर फ्रेमिंग एंड टैग क्वेश्चंस, इंग्लिश टोटल करवाएंगे। तो 10th क्लास वाले बच्चों तुम्हारे लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, 10th वालों और 8 वाला और 9th वाला और बीए, बीकॉम, बीएससी इंग्लिश कंपलसरी वाला हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। 10th वाले आप तो समझो, आप तो बस न्याल हो रहे हो। 10th वाले तुम्हारे लिए तो घी है, और इस घी को पीजिए और अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाइए। ओके, जय माता दी, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।